लेट्स स्टार्ट। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है और उसका मिड पॉइंट क्या है हमारा पी। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। डी और ई जो हैं वो क्या हैं हमारे, ये और ये पॉइंट्स हैं क्या हैं, इसी सेम साइड पे यानी ए बी पर। सच दैट एंगल बी ए डी यानी बी ए डी एक ये वाला एंगल बराबर है एंगल ए बी किसके, ए बी ई के, ए बी ई के इन्होंने हमसे क्वेश्चन में कह दिया। एंड एंगल ई पी ए ये वाला एंगल और दूसरा इन्होंने बताया है डी पी बी यानी ये वाला एंगल बराबर है। शो दैट सबसे पहले हमें क्या बताना है, डी ए पी यानी डी ए पी हमें इस वाले के एंगल के बाहर, डी ए पी इसको बराबर बताना है ई बी पी के। ठीक है, और दूसरे में हमें बताना है कि ए डी जो है बराबर है किसके, बी ई के, यानी ये वाली और ये वाली लाइन जो है वो हमारे बराबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और स्टार्टिंग से हम देखेंगे और सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो जो हमारे पास गिवन है सबसे पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि गिवन हमारे पास क्या क्या है। गिवन है कि एंगल ई पी ए बराबर है किसके, एंगल डी पी बी के। ओके, अब एंगल ई पी ए प्लस हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को हम प्लस कर दें। जब हम प्लस कर देंगे तो क्या होगा कि हमको सब आंसर आ जाएगा। प्लस एंगल ई पी डी बराबर है एंगल डी पी बी के प्लस एंगल ई पी डी। तभी तो हम निकाल पाएंगे कि डी ए पी बराबर है ई बी पी के। हमने क्या करा, ई पी ए को लिया, यानी किसको लिया, ई पी ए, इसको प्लस किया और ई पी डी यानी ये वाला एंगल ये वाला एंगल। तो अब ये क्या हो गया, ये हमारे एक एंगल तो हमारा ये हो गया, इन दोनों का हमने प्लस कर दिया। दोबारा हमने क्या प्लस करना है, डी पी बी और ई पी डी। ठीक है, एक ये वाला प्लस कर दिया। अब जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तब देखिए क्या होता है। हमें तो ये वाले का निकालना है, क्या निकालना है हमें, डी ए पी निकालना है हमें, डी ए पी हम यानी कि हमें ये वाला एंगल निकालना है, और डी पी बी हमें इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो अब जब हम क्या करेंगे, ई पी ए प्लस ई पी डी यानी ई पी ए और ई पी डी जब प्लस हुआ तो हमारा क्या आया, एंगल ए पी डी के बराबर हो गया किसके, एंगल बी पी ई के। आ गई बात समझ में। जब हमने क्या करा, ए पी डी ई पी ए को इसको प्लस किया और ई पी डी को प्लस किया, तो हमारा क्या आ गया, ए पी डी यानी ये हमारा एंगल आ गया हमारे पास। इसी तरीके से जब हमने डी पी बी को प्लस किया, डी पी बी इसको प्लस किया और ई पी डी को प्लस किया, तो हमारे पास एक ये एंगल आ गया। तो यानी बी पी और ये एंगल आ गया हमारे पास। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसका ये हमारे साथ जब आ गया हमने इसको आराम से प्रूव कर लिया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो इन्होंने हमसे पूछा है जो हमारे पास गिवन था, सबसे पहले हमने इसको नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, इन ट्रायंगल डी ए पी and triangle EBP एंगल APD बराबर है एंगल BPE के। ओके, जो कि हमने अभी क्या किया है, प्रूफ किया है। अभी हमने ऊपर ही इसको प्रूफ किया है। ओके, अब क्या हुआ, AP बराबर हो गई किसके, BP के, जो कि हमारी क्या है, मिड पॉइंट है। हमने इसका रीज़न लिख दिया कि ये क्या है हमारा, मिड पॉइंट। एंगल बी ए डी बराबर हो गया एंगल ए बी ई के। ओके, जो कि हमें क्वेश्चन में उन्होंने पहले से ही गिवन दे रखी है। सो ट्रायंगल डी ए
पी बराबर हो गया यानी कॉन्करेंट हो गया ट्रायंगल ई बी पी के थ्रू। ठीक है, अब क्या हो गया, ये एंगल साइड एंगल के थ्रू ये बराबर हो गया। अब इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड इन्होंने क्या कहा कि ए डी हमें बराबर करनी है बी ई के। तो सेकंड हम देखते हैं, सेकंड वाला क्या है, ए डी बराबर हो गई किसकी, बी ई के बाय सी पी सी टी मैथड के थ्रू। ओके, सो तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।